नेक्स्ट है, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, बैर, सुख दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों लोग का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। इसका देखिए बच्चों, मिश्र जी कहते हैं कि जीवन में बात के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। कोई बात में मन में प्रेम एवं श्रद्धा उत्पन्न करने वाली होती है, कोई घृणा विरोध बढ़ाने वाली होती है। किसी बात को सुनकर आकरण ही मन प्रसन्न हो उठता है, तो किसी बात को सुनकर मानव निराश हो जाता है। दूसरे के मनोभावों को जितना बात के द्वारा समझा जाता है, उतना किसी अन्य के द्वारा नहीं। मन में सोची हुई या कही गई बात को कलम या लेखनी से लिखकर डाक के माध्यम से भेजे जाने पे लाखों कोस दूर बैठे व्यक्ति के मन की बात को भी हम जान सकते हैं। इस प्रकार बात के माध्यम से हम पूरे विश्व से जुड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बात के कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई बातों में कोई काम बन जाता है, तो कहीं बिना सोचे बोलने पे पल भर में बात बिगड़ जाती है। कहीं कोई बात को सुना करके बात को जाने देता है, तो कहीं बात में बात उखड़ जाती है, जिससे लोग लड़ाई झगड़े आदि करने पर उतारू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बात का तत्व समझना ही हर बात काम नहीं है, और दूसरों को समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकता है भी वैसे का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने के व्यतीत हो जाते हैं। हृदयगढ़ बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जसता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं के प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को औरों का और न कर दे, उसे पशु न पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि का विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पे दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। मिश्र जी कहते हैं कि बात के सार तत्व को समझना अर्थात वक्ता की बात को गहराई से समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसी प्रकार बात तो हर व्यक्ति करता है, किंतु ऐसी बात करना कि वह अपनी बात से श्रोता के हृदय को बदल कर रख दे, ऐसे वक्ता भी कम ही मिलते हैं। कई बड़े बड़े विद्वानों, मनीषियों, शिक्षाविदों का तो पूरा जीवन ही दूसरों को अपनी बातें समझाने में व्यतीत हो जाता है। ऐसे विलक्षण प्रतिमा संपन्न व्यक्तियों की बातों के सामने तो श्रोता इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनकी बात के सामने उन्हें सारा विश्व तुच्छ सा प्रतीत होने लगता है। मिश्र जी कहते हैं, जिन व्यक्तियों को बालकों की तोतली बोली, सुंदर नारियों के मधुर और प्यारी बातें, श्रेष्ठ कवियों और मनोहारी बातें तथा प्रभावशाली वक्ताओं की बातें प्रभावित नहीं करती, उन्हें पशु नहीं पत्थर कहना चाहिए। क्योंकि पुचकारने पर तो पशु भी स्नेह प्रदर्शन करने लगता है, पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। फिर मनुष्य इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है जिसके मन पर दूसरे की बात का प्रभाव न पड़े।
नेक्स्ट देखिए, मर्द की जुबान बात का उद्गम स्थान, गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल इस स्वाधीनता के बस हजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार देशोद्धार प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। मिश्र जी कहते हैं, आजकल तो भारत के बहुत से ऐसे सुपुत्र हैं जो कहते हैं कि मर्द की जबान गाड़ी का पहिया तो चलते फिरते ही रहते हैं, इन्हें बस में रखना असंभव है। जो बात आज कही है, यदि कल उससे उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो ये तुरंत उस बात को बदल देते हैं, उसमें मुकर जाते हैं, अपने अधिकारियों की इच्छा के अनुसार उसके स्वरूप को बदल देते हैं। जबकि नीति के अनुसार यह होना चाहिए कि जाति एवं धर्म के लिए, देश के उद्धार के लिए अथवा प्रेम प्रचार के लिए यदि बात के स्वरूप को थोड़ा बदलना भी पड़े तो उसमें कुछ दोष नहीं है, किंतु मात्र अपने स्वार्थ एवं पेट की भूख शांत करने के लिए ये सर्वथा अनुचित है। मर्द की जुबान चलते फिरते रहने से तात्पर्य मर्द की जुबान की तुलना गाड़ी के पहिए से करते हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी का पहिया चलने से उसकी सार्थकता, तो उसी प्रकार यदि समय और परिस्थितियों के अनुसार मर्द की जुबान भी बदलती रहे तो कुछ गलत नहीं है। थैंक यू बच्चों।